हेलो दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉगर वीडियो में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी है अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। हम निकल चुके हैं श्रीनगर से। सोना आज बहुत खुश है, वो अपने गांव जा रही है, अपने घर जा रही है, अपने राज्य में जा रही है। तो ये जो प्रकृति के नज़ारे हैं, ये जो पहाड़ है, ये जो नदियाँ हैं, वो आखिरी बार मैं अपनी आंखों में बसा लेना चाहती थी, आप लोगों को दिखा देना चाहती थी। तो निकल चुके हैं हम श्रीनगर से और रास्ते में आता है ये एक छोटा शहर देवप्रयाग। बहुत ही खूबसूरत शहर है ये भी, श्रीनगर की तरह। आप देखिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं यहाँ भी। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ ये शहर, ठीक बीच से इसकी नदी निकलती है और नदी के दोनों किनारों पर बसा हुआ है ये खूबसूरत शहर। प्रयाग से कम खूबसूरत नहीं है, इसीलिए इसे देव प्रयाग कहा जाता है। ये देखिए आप, घनी आबादी वाला क्षेत्र है। देव प्रयाग से निकलते ही ये जो पहाड़ियाँ हैं, गोल मोल टेढ़ी मेढ़ी जो रास्ते हैं, ये जीवन में एक अलग ही रोमांच उत्पन्न करते हैं। जैसे ही हम किसी मोड़ पे आते हैं तो अगले पल लगता है कि शायद आगे क्या दिखने वाला है। और ऐसा ही ये देखो, हर जगह गोल मोड़ हैं जो रोमांच को बढ़ा देते हैं, इस सफ़र को और सुंदर बना देते हैं। ये हमारे जीवन में भी ऐसा ही है कि हर दिन एक नया मोड़ होता है हमारे जीवन में, एक नई रोमांच उत्पन्न होता है जीवन में। तो इन पहाड़ों की खूबसूरती को देखें, महसूस करें, एंजॉय करें। पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्तों को छोड़कर हम पहुंच रहे हैं मैदान की तरफ, जहां हम देखेंगे मैदानी खूबसूरत नदियां। नदियां भी पहाड़ों से कम खूबसूरत नहीं है। आनंद लीजिए नदियों का, देखिए। शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से ये हसीरा हो न हो। शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। बस इसको ऐसे ही देखने का जी करता है, निहारने का जी करता है कि जीवन में जब बाधाएं आती है तो हमारा भी जोश इसी तरह दोगुना हो जाता है। पीछे देखे, नदी एकदम शांत है, अपने बहाव से बह रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ यहाँ पत्थर आने शुरू हुए, इसके बहाव में रोड़े आने शुरू हुए, इसने अपना जोश बढ़ा दिया और इतनी गर्जना कर रही है जैसे कोई समुद्र हो। तो ऐसा ही इंसान का जीवन है कि जब जीवन में बाधाएं आती है तो दुगने जोश के साथ वो आगे बढ़ता है और तभी उसकी जीवन में गति बनी रहती है। हमें भी जीवन में जोश के साथ ऐसे आगे बढ़ना है। ये देखिए, ये बाधाएं हैं इस नदी के रास्ते में, पत्थर जो बीच में आ रहे हैं, उन पत्थरों को तेज गति के साथ ये पार कर रही है और अपना रास्ता बना रही है। इधर कुछ बच्चे हैं जो सेल्फी में मस्त हैं। लीजिए लीजिए, आप सेल्फी, कोई मना नहीं कर रहा है आपको, आप ले सकते हैं सेल्फी। सेल्फी विथ गंगा, है ना। क्या आ रहा है आपके फ़ोन में? देखो मैं थोड़ा, ये नदी आ रही है, लेकिन आपको हम घर जाकर देखेंगे। फ़िलहाल नदी को ही देखते हैं, हमारे दर्शक इसको देखना पसंद करेंगे। यस, इस पल का इंतज़ार था मुझे कि कब देखूं मैं नदी को इतने नज़दीक से। कितनी गर्जना कर रही है, समुद्र से भी ज़्यादा गर्जन है इसमें। ये पेड़ पौधे हैं इस होटल रेस्टोरेंट के, जहाँ खाना खाने के लिए रुके हैं हमारी गाड़ी और हम, और बहुत सुंदर व्यू नज़र आ रहा है यहाँ से। हरियाली है, हरा भरा। इधर ये है होटल रेस्टोरेंट तो, लेकिन व्यू इधर का सुंदर है।
इन पेड़ पौधों के बीच में से झांके नदी को। ये नदी पूरी गर्जना के साथ, बहुत सुंदर व्यू है ये। राजस्थान में तरसते हैं हम नदी के लिए। बीकानेर संभाग में ही नदी, बीकानेर में नदी नहीं है हमारे ज़िले में, लेकिन यहाँ नदी है और खूब ज़ोर शोर से। ये पहाड़, ये नदी, ये झरने, ये पहाड़ जो हमेशा से मुझे आकर्षित करते रहे हैं बचपन से। बहुत खूब। ऊपर बादल बने हैं, शायद बारिश भी हो सकती है, लेकिन गर्जना सुनते रहें। ये रेस्टोरेंट है जहाँ गाड़ी वाला रुका है खाना खाने के लिए। हमने खाना खा लिया। और ये पहाड़, ये नदी, बहुत सुंदर, बहुत खूब। ये सूर्य देवता, बस जैसे इसको देखते रहें, महसूस करते रहें। ये सुंदर सुंदर देखो, यहाँ फूल हैं, छोटे छोटे फूल हैं, पता नहीं किस चीज़ के हैं, बहुत सुंदर है। हाँ चलो चलें, आगे का रास्ता सफ़र तय करना है, हमें वापस आना है आप लोगों के पास उस चिलचिलाती धूप में। तो चलो चलते हैं। इधर पहाड़ है, ये रेस्टोरेंट है। ज़बरदस्त है भाई, ज़बरदस्त है। भयंकर गर्जना है नदी की। गंगा नदी के किनारे देखें, तट को बहुत सुंदर सजाया गया है, क्योंकि अभी यहाँ महाकुंभ का मेला था। तो पूरा जो किनारे हैं इस नदी के, उनको बहुत सुंदर पेंटिंग से सजाया गया है और बीच बीच में ऐसे गोले बनाए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंस की पालना की जा सके। ये गंगा की जो शांत लहरें हैं बहुत खूबसूरत है। पीछे हमने नदी को बहते हुए बहुत गर्जना के साथ देखा, लेकिन यहाँ देखें आप, नदी कितनी शांत गति से बह रही है और यहाँ बैठकर सबको एक अलग ही शांति और आनंद की अनुभूति होती है। मन एकदम से शांत हो जाता है। ये गंगा की पवित्रता ही है कि हम यहाँ आकर अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। बहुत मंदिम गति से नदी बह रही है और बहुत शांत है इसका वातावरण। खुशनुमा है माहौल। शाम के बज रहे हैं 5 और लोग यहाँ एक दो लोग बैठे हैं। क्या करने वाले हो आप यहाँ? सोना भी खुश है, अर्चना कर रही है। जय हो गंगा मैया।
आखिरकार हम अपने घर पहुंच गए हैं। ये सामान कट्टे, ये सूटकेसें, ये सब ले आई हूँ। चलो आखिर अपने घर। दोस्तों, उन पहाड़ों की हसीन वादियों को छोड़कर हम पहुंच गए हैं राजस्थान की इन धूल भरी आंधियों में। बादल तो घिरे हैं लेकिन आंधी भी चल रही है। और ये देखो, मेरी बगिया पूरी तरह से सूख चुकी है, उजड़ चुकी है। शायद मेरे पीछे से किसी ने पानी देने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की और जो दूब है वो पूरी की पूरी जल गई है। पौधों में भी पानी नहीं दिया गया है। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि मैं वहाँ ठंडक महसूस कर रही थी लेकिन मेरी जो बगिया है वो यहाँ गर्म थी, जल रही थी और जल चुकी है दूब पूरी तरह से। चलो कल से फिर शुरुआत करते हैं अपनी बगिया को सही करने की। तो मिलेंगे आगे किसी अन्य व्लॉग के साथ। यदि आपको हमारा ये व्लॉग जो उत्तराखंड में हमने पहाड़ों में आपके साथ बिताए यदि पसंद आए हैं तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आगे मिलेंगे अपने राजस्थान के किसी अन्य ब्लॉग पर।